हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज देखिए मेंसुरेशन में आज सर्किल, तो सर्किल का पार्ट 1। इसमें आज हम लोग क्या सीखेंगे पहले मैं आपको बता देता हूँ। पहले जो सर्किल से जितने रिलेटेड टर्म्स हैं वो सभी को समझते हैं। फिर सर्किल में जितने एरिया या सरकमफ्रेंस जितने भी फॉर्मूला हो सकते हैं किसी को नहीं छोड़ने जा रहे हैं। सर्किल का ये थ्योरेटिकल पार्ट है, तो सर्किल का A to Z कॉन्सेप्ट जो होता है 7, 8, 9, 10 वाले बच्चों के लिए ये एकदम प्रॉपर वीडियो होने वाला है। तो इसमें सारे डेफिनेशन, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर किए जाएंगे इस पार्ट 1 में, और पार्ट 2 जो आएगा उसमें सर्किल पे बेस्ड अप टू 10, 7 to 10 जितने तरह के जो सवाल होते हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले, वो सारे सवाल को कवर करूंगा, जिससे क्लास 7 से 10 तक का सर्किल में आपको कोई समस्या नहीं होगा। तो देखिए पहले क्या क्या आज कवर करने जा रहे हैं इसमें। तो बेसिक पहले तो सर्किल क्या डेफिनेशन होता है, सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सारे डेफिनेशंस पहले हम बताएंगे। डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, रिलेशन बिटवीन रेडियस और डायमीटर क्या होता है, सेकंड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, आर्क क्या होता है, सेंट्रल एंगल क्या होता है, सेमी सर्किल क्या होते हैं, सेगमेंट में माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट ये क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है। तो ये सर्किल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या किसी अच्छे सवाल में बीच बीच में आते हैं। तो इन सभी का जानना बहुत जरूरी है। प्लस इसके बाद जो फार्मूला सीखेंगे सर्किल का, उसमें देखिए सर्किल में एरिया क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, फिर सेमी सर्किल का एरिया क्या होता है, उसका सरकमफ्रेंस क्या होता है, रिंग क्या होता है, रिंग का पेरीमीटर एरिया ये भी हम सीखेंगे, लेंथ ऑफ आर्क में माइनर आर्क, मेजर आर्क ये भी सीखेंगे, एरिया किसका, तो माइनर सेक्टर का और मेजर सेक्टर का, दोनों सेक्टर का एरिया सीखेंगे। उसके बाद सेगमेंट, तो सेगमेंट में सर्किल का सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, इसका जो भी पेरीमीटर एरिया होता है वो सीखेंगे, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर सीखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर भी यहां सीख लेंगे। इंटरनल एंड एक्सटर्नल टचिंग सर्किल्स, अगर दो सर्किल या तो इंटरनल टच कर रहा है एक दूसरे को या एक्सटर्नल टच कर रहा हो तो क्या क्या हो सकता है, उससे रिलेटेड बातें सीखेंगे। रोटेटिंग व्हील्स, इस पे भी कुछ सवाल आपके 10th में 8, 9 में कहीं कहीं दिए हुए हैं, तो इसकी भी चर्चा हम कर देंगे। इसको देखने के बाद इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगा बुक्स में वो सारे बन जाएंगे, बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो आइए देखते हैं बारी बारी से हम लोग जो यहाँ पे बोला गया है उसके अकॉर्डिंग। हाँ, थोड़ा सा इस वीडियो में आप ये तो देख रहे हैं ना कि बहुत सारे टॉपिक कवर किए गए हैं, तो बच्चे थोड़ा एक सहयोग आपसे चाहिए, कॉपी कलम लेके बैठे। सारी बातों को लिखने में वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा और आप चाहते हैं छोटा वीडियो, तो जो जो बात हम बोल के आपको लिखवा रहे हैं वो आप लिख लेंगे, बात तो वही हो जाएगा ना। और जहां जो पॉसिबल होगा, जहां लिखने का जरूरत है वहां हम आप बोल देंगे, तो समय थोड़ा बचेगा और मैक्सिमम चीजें मिनिमम टाइम में कवर हो जाएंगी। अगर ये चीज अगर आपको लगता है कि नहीं सारी चीजों लिखवा देना चाहिए तो कमेंट आप कर सकते हैं, हम पूरा ध्यान रखेंगे आपकी बातों का। ओके ठीक है, थैंक यू। तो ठीक है, चलते हैं हम लोग, है ना। चलिए सबसे पहले सर्किल का फॉर्मूला देखते हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं एक एक करके, जैसे जैसे हमने लिखवाया है इसका अगर स्क्रीनशॉट ले लिए हो या सारे टर्म्स को नोट कर लीजिए और हम एक एक करके उसी हिसाब से चलते चले जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो देखिए सर्किल, सर्किल तो देखिए ये सबसे पहले सर्किल को समझने के लिए, हालांकि जहां से डेफिनेशन शुरू होता है वहां थोड़ा सा आपको समझने में, जैसे सर्किल का डेफिनेशन ये आसान काम नहीं है, याद कर लेना अलग बात है, लेकिन वो डेफिनेशन को समझना। तो सर्किल इज ए सेट ऑफ या लोकस, सबसे पहले आप एक वर्ड समझिए लोकस, इसको जानना होगा।
तो लोकस का मतलब होता है पाथ ऑफ ए पॉइंट, पाथ ऑफ ए पॉइंट। और पॉइंट जैसे जैसे जाएगा, जैसे मान लीजिए ये है, तो ये देखिए ये पाथ ऐसे ऐसे जा रहा है, तो एक सर्किल भी बना सकता है। पाथ अगर सीधा जा रहा है, स्ट्रेट लाइन भी बना सकता है। ये पाथ का पॉइंट, ये जो पेन का जो टिप है वो पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये जिस तरह से इसका मूवमेंट होगा, नए नए शेप्स बनते चले जाएंगे। तो सर्किल में लोकस का क्या है, देखिएगा, पहले समझिएगा, है ना। सर्किल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट, हम लिख दे रहे हैं, फिर हम आपको समझा देते हैं। सर्किल इज अ लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in a plane such that locus of a point which moves in a plane such that its distance from fixed point का ही नाम है सेंटर। तो सर्किल क्या है, लोकस ऑफ ए पॉइंट है, और वो पॉइंट मूव्स इन ए प्लेन, प्लेन में ऐसा मूव करता है कि उस मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट कॉल सेंटर। जैसे मान लीजिए फिक्स्ड पॉइंट है, यहां से जो पॉइंट मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है कि मूविंग पॉइंट का जो डिस्टेंस है, ये जो मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस है इस फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा सेम रह रहा है। जैसे ये मूविंग पॉइंट मान लीजिए यहां है, तो फिक्स्ड पॉइंट जिसको सेंटर कहा गया है, तो इस फिक्स्ड पॉइंट से मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस दिस रेडियस कहलाता है। फिक्स्ड पॉइंट से मूविंग पॉइंट मान लीजिए मूव करके यहां आ गया, तो रेडियस ये भी होगा। ये जो फिक्स्ड पॉइंट सेंटर है, यहां से मूविंग पॉइंट मूव करते करते यहां आ गया, तो रेडियस। तो मतलब कि ये फिक्स्ड पॉइंट जो है सेंटर, यहां से ये मूविंग पॉइंट कितना डिस्टेंस पे मूव कर रहा है, हमेशा आर डिस्टेंस पे मूव कर रहा है। तो यही तो बोला गया है, सर्किल इज लोकस ऑफ ए पॉइंट। ये जो टिप है इस पॉइंट का लोकस है, पाथ है, और ये इस तरह से ये मूव कर रहा है कि इस मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट सेंटर कॉल्ड क्या, सर्किल। देखिए, सर्किल इज लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट its distance from fixed point called center always remains constant, है ना। और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है ना, इसी को बोलते हैं रेडियस, है ना। तो आपने सर्किल का डेफिनेशन सीख लिया। सर्किल क्या है, फिर से देखिए, ये सर्किल क्या है, एक पॉइंट का या एक लोकस है, लोकस मूविंग पॉइंट का पाथ है, और ये इस तरह से मूव करता है कि ये जो मूविंग पॉइंट है, जहां पेन का टिप है वो है मूविंग पॉइंट, इस तरह से मूव कर रहा है कि मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट कॉल सेंटर रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब इस फिक्स्ड पॉइंट से मूविंग पॉइंट यहां है तो इसका डिस्टेंस जितना होगा, फिक्स्ड पॉइंट से अगर मूविंग पॉइंट यहां है तो इसका डिस्टेंस, फिक्स्ड पॉइंट से मूविंग पॉइंट यहां है तो हमेशा रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। तो यही सर्किल बन जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए सेंटर को जनरली ओ से देते हैं। इन दिस फिगर या इन दिस डेफिनेशन जो फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड क्या, सेंटर। फिक्स्ड पॉइंट जो है सेंटर, एंड फिक्स्ड डिस्टेंस मूविंग पॉइंट से सेंटर का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस, इसमें एक वर्ड लिया गया डेफिनेशन में, जो वर्ड लिया गया है डिस्टेंस
is called radius of the circle. Radius of the circle, है ना। अब एक ये बात जरा देखिएगा, ये बात जरा देखिएगा, यहां पे a circle with center O and radius R is denoted by C for circle, center O, radius R। ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। तो थोड़ा देखिए, किसी टॉपिक को रट्टा मार के आगे बढ़ने से हम मेरे हिसाब से लगता है, इसलिए मेरे प्रत्येक वीडियो में क्या देखेंगे कि एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके एकदम आपके लिए जो जरूरत का चीज है वो सारा कुछ होता है, लेकिन शुरू करते एकदम बेसिक से, ताकि सभी लोग सीख सके। और अगर आपको बहुत आगे बढ़ना है तो छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज मत करिए, कि हर छोटी बात जो पॉजिटिव डायरेक्शन वाले हैं, अच्छे वाले हैं, वो आपको अच्छे डायरेक्शन में ले जाएंगे, है ना। तो इस तरह से अगर कोई सर्किल है जिसका सेंटर ओ या रेडियस आर है तो उसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। चलिए, तो इस तरह से अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है ना। तो ये अब हम इसमें बात करेंगे सरकमफ्रेंस का। हमने जो लिखा था उस हिसाब से एक एक करके चल रहे हैं। सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस देखिए, सर्किल का लेंथ ऑफ बाउंड्री, आप इसे अभी सारे डेफिनेशंस में हम चलेंगे। तो ये लेंथ ऑफ बाउंड्री, मान लीजिए कहीं सेंटर होगा, तो ये लेंथ ऑफ बाउंड्री, ये जो है ना लेंथ ऑफ बाउंड्री, ये लेंथ ऑफ बाउंड्री, आउटर बाउंड्री, दिस इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। यहां पे हमें सिर्फ डेफिनेशन चलना है और इसके बाद सारे फॉर्मूला पे चलेंगे। पहले सारे टर्म्स को हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ, कॉपी कलम लेके बैठेंगे, अब इसको कॉपी कलम की जरूरत है, बस ब्रेन में सेट कर लीजिए। लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल या पेरीमीटर ऑफ द सर्किल, है ना। पेरीमीटर, तो सर्किल में पेरीमीटर को ही सर्कमफ्रेंस बोला जाता है, ठीक है। अभी फॉर्मूला पे नहीं आ रहे हैं, अभी जो बेसिक डेफिनेशन है उस पे आ रहे हैं, फॉर्मूला पर भी आया जाएगा। पहले सारे टर्म्स, जैसा कि मैंने वीडियो के बिगिनिंग में आपको बताया था, ठीक है ना। तो देखिए, ये हो गया सर्कमफ्रेंस, ठीक है। अब इसमें रेडियस का क्या होता है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। रेडियस क्या होता है, हम बारी बारी से चल रहे हैं, हम सबको सीखिए, रेडियस को किसी ने बोला भैया डिफाइन कर दो, तो देखो भैया, रेडियस क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, या रेडियस इज ए डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड बाउंड्री ऑफ द सर्किल। ये सेंटर, ये इस बात को अगर आपको लगे कि नहीं लिख लेना चाहिए तो आप लिख लिया करिए, ये रेडियस। तो क्या इसको जरा कॉमन सेंस से देखिए ना, ये सेंटर और सर्किल पे कहीं भी एक पॉइंट ले लीजिए, तो सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, इसे रेडियस क्या डिफाइन करेंगे, तो रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है या डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस। इस सर्कमफ्रेंस पे कहीं भी आप पॉइंट ले लो, कहीं भी ले लो, सेंटर से जोड़ दो, दिस इज रेडियस, ठीक है, ओके। चलिए, ये भी हो गया। इसके बाद कॉर्ड का बात है, इसके बाद कॉर्ड की बारी है। तो कॉर्ड क्या होता है भाई, देखिए, कॉर्ड को भी डिफाइन कर लेते हैं। देखिए, ये लिखिए, मान लीजिए ए है, बी है, तो ए बी को कॉर्ड बोलते हैं, दिस इज कॉर्ड, है ना, कॉर्ड ए बी, है ना। कॉर्ड कौन है, कॉर्ड ए बी जो है ये कॉर्ड है। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, नोट कर लीजिएगा। दिस इज अ लाइन सेगमेंट, देखिए ए से लेके और बी तक, ए इनिशियल पॉइंट, बी फाइनल, बस। मतलब एक ऐसा लाइन सेगमेंट, अ लाइन सेगमेंट
whose both the ends lie on the circle। बस। तो देखिए आप ऐसे भी ले सकते हैं, ये भी कॉर्ड हो गया, PQ मान लीजिए। आप ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे। तो मान लीजिए कि ये CD है और मान लीजिए कि ये डायमीटर है, ये सेंटर से होके गया। तो डायमीटर को भी कॉर्ड बोलते हैं, डायमीटर को भी कॉर्ड बोलते हैं, बट VVI डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर से बड़ा कोई कॉर्ड होगा ही नहीं। तो डायमीटर इज ऑल्सो ए कॉर्ड। आप क्या सीख रहे हैं? तो कॉर्ड का डेफिनेशन क्या हुआ? तो कॉर्ड का डेफिनेशन हुआ एक लाइन सेगमेंट है। कॉर्ड इज ए लाइन सेगमेंट हुज बोथ द एंड्स लाइज ऑन द सर्किल और सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। ठीक है, तो बहुत अच्छे। चलिए इसको हटाते हैं बेसिक डेफिनेशन पे। अब डायमीटर, डायमीटर को देख लीजिए। तो डायमीटर क्या होता है भाई? तो डायमीटर को डिफाइन करने के लिए बोलिए कि डायमीटर इज ए लाइन, अ कॉर्ड, है ना? क्या? अ कॉर्ड, बस इतने बोल दिया, कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर, बात खत्म। अ कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर, जैसे मान लीजिए ये वो सेंटर है, तो किसी भी कॉर्ड को सेंटर से लेके जाइए, ये सेंटर से लेके जाइए, तो ये भी एक डायमीटर हो गया, ये भी एक डायमीटर हो गया, सारे डायमीटर्स हो गए। ठीक है ना? तो क्या डेफिनेशन होगा? अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर। समझ गए? तो बहुत आसान, इस टर्म्स को बस हम समझाते चले जा रहे हैं, है ना? उसके बाद एक सर्किल का देखिए, ये आप जान लीजिए, रिलेशन बिटवीन a is a diameter D and रेडियस R। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है? देखिए जरा गौर से देखिए, ये है सर्किल, दिस इज सेंटर। तो एक डायमीटर को ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, मान लीजिए A है, B है, ये सेंटर O है। तो O से लेके B तक ये क्या हुआ? रेडियस। O से लेके A तक ये क्या हुआ? रेडियस। तो जो AB है, AB को आप क्या लिखिएगा? OA प्लस OB। तो AB क्या है? डायमीटर। ये क्या है? रेडियस। ये क्या है? रेडियस। तो इसका मतलब डायमीटर इज इक्वल टू 2R। तो यहां से आप, यही रिलेशन है कि रेडियस को डबल कर देंगे तो डायमीटर हो जाएगा, या रेडियस को पता कर ले तो डायमीटर का हाफ कर देंगे, ये भी सही है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन। जानना है, एक एक बात जानना, अगर बहुत आगे जाना है, बहुत अच्छा करना है, तो आप किसी भी कॉन्सेप्ट को मिस मत करिए, है ना? तो ये रहा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, रिलेशन। अब हम जान रहे हैं सेकंड। सेकंड क्या होता है? तो सेकंड को आप ले लीजिए, सेकंड को हमें जानना है। तो सेकंड देखिए, सेकंड, ये देखिए, दिस इज सेकंड। ये लाइन है, कॉर्ड जैसे यहां से यहां तक करते थे, ए से बी, तो कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होता था जिसका दोनों एंड पॉइंट सर्किल पर ही होता था, यहां से शुरू होकर यहीं तक। तो दिस इज लाइन सेगमेंट। वो क्या था? लाइन सेगमेंट था, लेकिन ये लाइन है। तो सेकंड क्या हुआ? दिस इज सेकंड, यही जो है ना, दिस इज सेकंड। तो ये सेकंड क्या है? नोट कर लीजिए, सेकंड इज अ लाइन। लाइन है वो, दोनों तरफ एंड नहीं हो रहा है, नेवर एंडिंग है। तो सेकंड इज ए लाइन विच इंटरसेक्ट सर्किल एट 2 पॉइंट्स। बात खत्म। ठीक है ना? सेकंड के बाद आप आ जाइए टेंजेंट। सेकंड और टेंजेंट एक ही तरह का है, तो यहीं पे ले लेते हैं, यहीं पे हम ले रहे हैं। तो देखो, टेंजेंट भी एक लाइन है। ये जो हुआ ना, टेंजेंट हुआ जो सर्किल को एक पॉइंट पे टच कर रहा है,
या इंटरसेक्टिंग सर्किल एट ए सिंगल पॉइंट। टेंजेंट क्या होता है, देखिए टेंजेंट भी लाइन है, सेकेंड भी लाइन है। टेंजेंट सर्किल को एक पॉइंट पे टच करता है, सेकेंड 2 पॉइंट पे टच करता है, यही अंतर है। अब यहां पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करना चाहें तो यूं ऐसे जाना पड़ेगा, एक पॉइंट पे टच कर रहा है, दिस इज ऑल्सो टेंजेंट। अगर हम यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करना चाहें तो देखिए ये भी एक टेंजेंट हो गया। तो बहुत सारे टेंजेंट तो बहुत सारे सेकंड, इनफिनाइट टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, इनफिनाइट सेकंड भी खींचे जा सकते हैं। ठीक है, ये रहा टेंजेंट और सेकंड का बात है ना। अब हम आते हैं आर्क के बारे में, है ना। ठीक है, आर्क, सारे टर्म्स को पहले तो समझिए, उसके बाद हम डेफिनेशन में आएंगे ना। तो आर्क क्या है, आर्क जरा समझिएगा। आर्क, आर्क क्या है कि पेरीमीटर का हिस्सा है। पेरीमीटर जैसे ए से बी तक, ए से बी तक ये हिस्सा को अगर हम ले लीजिए, दिस इज एन आर्क ऑफ अ सर्किल। तो आर्क क्या हुआ, आर्क इज ए पार्ट, आर्क इज ए पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस। अब बोल सकते हैं सर्कमफ्रेंस इज द लार्जेस्ट आर्क, हाँ ये भी तो हो सकता है। अगर इस आर्क को बढ़ा के हम पूरे एक बार पूरा ले लें, अभी तो हम इतना बड़ा आर्क लिए, हम चाहे तो ए से लेके स्टार्ट होके यहां तक ले सकते थे, इस पूरे को हम ले लिए यहां से यहां तक, ठीक है, तो ये भी एक आर्क हो गया। तो ये क्या है, सर्कमफ्रेंस का पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस, आर्क इज ए पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस, ठीक है। हाँ अगर ये आर्क को पूरा एक बोल दे तो हाँ भाई, तो वही बात हो गया ना कि सर्कमफ्रेंस इज द लॉन्गेस्ट आर्क। उससे बड़ा हो सकता है क्या, नहीं। तो इसी आर्क में बच्चे ये जो छोटा वाला है, तो इसमें देखिए आर्क में दो बातें हो गई, क्या हो गई, एक माइनर और एक मेजर आर्क। तो माइनर आर्क में देखिए ए बी आर्क आप ऐसे ले लिए, मतलब ए से शुरू होके बी की तरफ जा रहा है, तो छोटा वाला जो है वो माइनर, और मेजर को फिर बोलेंगे बी ए, बी से शुरू होके ए की तरफ, तो वो तो मेजर हो गया ना। तो ये लिखने का तरीका है बच्चे, अगर ऐसे लिखते हैं ए बी तो ए से बी तक ये छोटा वाला माइनर आर्क, और बी से ए जाइएगा, अच्छा ए से बी आप अक्सर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। अब आप बोलेंगे कि सर इधर से ले लीजिए, इधर से डायरेक्शन ले लीजिए ए से बी, तब तो यही मेजर होगा। अरे भाई आप तो बिल्कुल फंसाने वाला बात कर रहे हैं। हाँ मेरे को फंसाने का पूरा पूरा बंदोबस्त आप कर लिए हैं। तो आपको चलना क्या है, एंटी क्लॉकवाइज में, ए से बी जो है, जो हम यहां शो किए हैं, अगर ये माइनर आर्क है तो फिर बी से ए मेजर आर्क होगा। तो अब हम इसको डिफाइन कैसे करें भाई, इस माइनर का पहले तो आर्क को कैसे डिफाइन करें। तो आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, बात खत्म। अब माइनर आर्क तो स्मॉलर पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल। माइनर आर्क को एकदम नोट कर लीजिए, ये सब एकदम जो लैंग्वेज है ना, एकदम समझा हुआ बात, एकदम आपके ब्रेन में सेट रहेगा कि एकदम प्रैक्टिकली दिख रहा, हाँ भाई बात तो सही है। तो ये माइनर आर्क क्या हुआ, अ स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज माइनर आर्क डिनोटेड बाय दिस। अच्छा मेजर आर्क, द लार्जर पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, लार्जर बड़ा वाला हिस्सा बी से लेके ए तक, कॉल्ड मेजर आर्क, है ना। ठीक है, तो ये आर्क से रिलेटेड इसका हम बताएंगे थोड़ी देर बाद। इस आर्क का लेंथ कैसे पता किया जाता है, छोटा वाला आर्क का, बहुत इंटरेस्टिंग, अभी तक आपने सीखा होगा लेकिन ये थोड़ा सा आपको परेशान करेगा। फिर मेजर आर्क का लेंथ कैसे पता करते हैं, ये सारी बातों को सीखेंगे, थोड़ा सा वेट करिए। तो ये हो गया आर्क। उसके बाद सेंट्रल एंगल का बात करते हैं, ठीक है ना। देखिए
सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल। तो जैसे मान लीजिए एक सर्किल है ना, तो जैसे मान लीजिए ये आर्क आपने ए बी ले लिया, ये आर्क, ये है थीटा ओ। देखिए एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू थीटा, एक एंगल को थीटा, इस एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं। ये 30, 40, 60, 90, 180, 360 कुछ भी हो सकता है। तो सेंट्रल एंगल इसको बोलते हैं, सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल इसी को बोलते हैं। अब जरा बोला जाए कि सेंट्रल एंगल को डिफाइन कैसे करें। क्या सर ये सब डेफिनेशन जरूरी है? फिर कब सीखेंगे? अगर आपको बहुत अच्छा एक मैथमेटिशियन, अच्छे मैथमेटिशियन बनना है तो फिर कैसे इसको नजरअंदाज, अब अगर आप नजरअंदाज कर रहे हैं तो फिर अच्छे मैथमेटिशियन हो नहीं सकते। तो आर्क मतलब देखिए, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ए से बी तक ये आर्क है, और ये आर्क सेंटर पे जो एंगल बना रहा है, ये जो आर्क है, ये आर्क ए बी, ये सेंटर पे जो एंगल बना रहा है, तो क्या लिखेंगे, नोट कर लीजिए, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्किल एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। और सेंट्रल एंगल कुछ भी हो सकता है। अगर ये हम पूरा एक कंप्लीट सर्किल ले लें, अगर ये हम जैसे देखिएगा, अगर हम ये आर्क को बढ़ा के यहां तक ले जाए, यहां तक ले जाए, ये आर्क मेरा यहां से यहां तक हो गया, अब मेरा सेंट्रल एंगल ये इतना बड़ा हो गया, ठीक है। अगर हम ये आर्क को बढ़ा के पूरा एक सर्किल कर दें तो मेरा सेंट्रल एंगल पूरा ये हो जाएगा, पूरा एक कितना हो गया, 360 डिग्री। हाँ, तो सेंट्रल एंगल कुछ भी हो सकता है। हाँ ठीक है, बट नॉर्मल केसेस में आप समझ गए सेंट्रल एंगल। इसके बाद आप देखते चले जाएंगे, उसके बाद सेमी सर्किल, उसके बाद सेमी सर्किल, सेमी सर्किल। तो सेमी सर्किल को कैसे, जरा सा देखिए तो, सेमी सर्किल को कैसे हम लिखते हैं। जैसे डायमीटर आप ड्रॉ करिए, इसमें डायमीटर, तो डायमीटर डिवाइड्स सर्किल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, है ना। डायमीटर जो है ए ओ बी, डायमीटर जो ए ओ बी है, डिवाइड द सर्किल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दिस वन इज दिस वन, तो ईच वन इज कॉल्ड सेमी सर्किल्स। क्या, डायमीटर डिवाइड द सर्किल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ईच वन इज कॉल्ड सेमी सर्किल। सेमी सर्किल मतलब ये सेमी सर्किल हो गया और इधर में ये भी सेमी सर्किल हो गया। चलिए, बस इतना ही जानने का था। इसका कैसे फॉर्मूला होता है, क्या होता है, वो तो हम लोग बाद में बात करेंगे अभी, ठीक है ना। सेमी सर्किल, सेमी सर्किल के बाद अब आ जाइए सेगमेंट। सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, एक सर्किल का सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट। तो जैसे सर्किल है, आप एक कॉर्ड ड्रॉ कर दो, एक कॉर्ड ड्रॉ कर दो, तो कॉर्ड्स देखिए, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, तो डायमीटर तो दो इक्वल में, उसको तो सेमी सर्किल हम बोल दिए। लेकिन अगर डायमीटर को छोड़ के बाकी कोई भी एक कॉर्ड ले लो, डायमीटर तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, वो तो सेमी सर्किल हो जाएगा, दो इक्वल पार्ट में जो डिवाइड करेगा। लेकिन अ कॉर्ड कहने का मतलब हम डायमीटर अभी नहीं बोल रहे, ठीक ना। तो अ कॉर्ड डिवाइड द सर्किल इनटू टू पार्ट्स, द स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, और ये लार्जर जो है मेजर सेगमेंट। कैसे फॉर्मूला इसका, इसका एरिया कैसे पता किया जाता है, इसका पेरीमीटर कैसे, वो हम थोड़ी देर में बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी तो हम डेफिनेशन और जो बेसिक टर्म्स, सारे जो टर्म्स यूज होते हैं सर्किल में, उसकी बात कर रहे हैं। तो क्या बोलेंगे, कॉर्ड डिवाइड द सर्किल इनटू टू पार्ट्स, अ स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्किल एंड लार्जर पार्ट इज कॉल्ड द मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्किल।
चलिए ये भी हम लोगों ने सीख लिया। इसके बाद सेगमेंट के बाद अब हम लोगों को सेगमेंट के बाद सेक्टर में आ जाइए। सेक्टर 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 देखो बच्चे, तो सेक्टर में क्या है कि जैसे मान लीजिए, देखिए सेक्टर क्या होता है। सेक्टर ये जो बना ना ओ ए बी, ये एक्स मान लो यहां पे, ये जो आप देख रहे हो, ये जो एरिया देख रहे हो ना, ये सेक्टर है। तो इसी को सेक्टर बोलते हैं। ये जो आप शेडेड रीजन देख रहे हो, मतलब एरिया ओ ए एक्स बी ओ है ना, एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, ठीक है ना। तो इसको डिफाइन कैसे करें इसको, तो सेक्टर ऑफ ए सर्किल इज एरिया। सर्किल क्या है, सॉरी सेक्टर क्या है, एक एरिया है बाउंडेड अमंग टू रेडियाई एंड एन आर्क ऑफ ए सर्किल। किससे बाउंडेड होता है, दो रेडियस, एक रेडियस, दो रेडियस और ये आर्क, इससे जो ये बाउंडेड है दैट इज व्हाट, सेक्टर। नोट कर लेंगे, ठीक है ना। तो अभी एकदम टर्म्स पे हम जा रहे हैं, और ये तो सेंट्रल एंगल है, ये तो सेंट्रल एंगल है, समझ गए ना, ये तो सेंट्रल एंगल है ही, और मतलब ये थीटा थीटा, और ये 40-50 कुछ भी हो सकता है। अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल, यहीं पे हम बात करते हैं क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल, सर्किल का क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट एक सेक्टर है, क्वाड्रेंट क्या है, एक सेक्टर है, खुद सेंट्रल एंगल इज 90। आप ऐसे बोल सकते हैं, देखिए डिफाइन करने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि अगर ये सेंट्रल एंगल 90 डिग्री हो जाए, जैसे देखो बच्चे, देखो 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 देखो, ऐसे एक लाइन खींचो, एक ऐसे खींचो, तो यहां 90 बना ना, तो ये एक क्वाड्रेंट हो गया, 1/4 ऑफ सर्किल, ये भी 1/4 ऑफ सर्किल, ये भी 1/4, ये भी 1/4 पार्ट है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, और चारों 1/4 को जोड़ जाओ तो इक्वल टू 1 सर्किल हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये जो आप देख रहे हैं, ये तो एक सेक्टर ही ना हुआ, ये तो एक सेक्टर ही है। तो ऐसा सेक्टर जिसका सेंट्रल एंगल कितना है, 90 है, ऐसा तो क्वाड्रेंट किसको बोलेंगे, देख लीजिए। क्वाड्रेंट अगर हम यहीं पे देखिए, इसी सेक्टर में देखिए, यहां पे ऐसे ले ले, जरा सा समझिएगा, देखिए ये जो सेंट्रल एंगल है हमने यहां क्या कर दिया, 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो ये क्वाड्रेंट हो गया। ऐसा सेक्टर, अ सेक्टर व्हिच सेंट्रल एंगल इज 90 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेंट। बस बात खत्म, मतलब नोट कर लेना, ये डेफिनेशन नोट कर लेना आप, तो यही हो गया क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट इन है यहां क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो ये रहा क्वाड्रेंट का, सेक्टर हुआ, क्वाड्रेंट हुआ। इसके अलावा और क्या करना था भाई, हमें लग रहा है कि आपका सारे कॉन्सेप्ट सब और जितने जो टर्म्स थे सब पूरे हो चुके होंगे, है ना। अब हम चलते हैं सबके फॉर्मूले पे, सारे जितने फॉर्मूले हो सकते हैं, जितना टर्म्स सीखे और उस टर्म्स में जितने भी फॉर्मूले हो सकते हैं वो सारा फॉर्मूला, और हम प्रयास करेंगे जहां तक पॉसिबल हो उसका डेरिवेशन के वो फॉर्मूला आता कहां से है, रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आइए सीखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले सर्किल का बात करते हैं, आइए अब सेकंड देखो, सर्किल का। तो सर्किल का दो बात करते हैं, एक इस तरह बात कर लेते हैं एरिया का,
और इस तरह बात करते हैं सरकमफेरेंस, और इसी को पेरीमीटर बोलते हैं। अब ये रहा सर्किल, ये रहा उसका सेंटर, ये रहा उसका रेडियस। तो मान लो ये O है, ये A है। तो एरिया जो होता है सर्किल का वो पाई आर स्क्वायर होता है। और जो भी मान लीजिए रेडियस अगर मीटर में है तो एरिया इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से आप देख रहे हैं कि A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो अगर एरिया दे दे, रेडियस पूछ दे, तो देखिए तो जरा R इज इक्वल टू, देखिए यहां A बाई पाई आ जाएगा, पाई को इधर लाइए, है ना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इधर आ गया। तो R इज इक्वल टू अंडर रूट A बाई पाई। तो एरिया को पाई से डिवाइड कर देंगे, रेडियस मिल जाएगा, अंडर रूट, है ना। अब पेरीमीटर, तो पेरीमीटर को P से डिनोट करें तो ये होता है 2 पाई R, ठीक है ना। इसी को अगर हम पेरीमीटर को लिखे, 2 पाई R तो होता है, लेकिन 2 और R, ट्वाइस R को डायमीटर कहते हैं। तो पाई और 2R मिलकर के कितना हो जाएगा, D, पाई D, है ना। तो यहां से अगर D पता करना हो तो पेरीमीटर बाई पाई कर देंगे तो ये भी आपको मिलेगा। तो मतलब मेन आप समझो जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है इससे, और थोड़ा सा ब्रेन को लेफ्ट राइट करना सीखिए, बहुत सारी काम इससे आसान हो जाएगा। यही तो है ना। और आपको पता है यहाँ पे जो हमने रिलेशन लिखा है, आप पहले सीखा, ट्वाइस रेडियस डायमीटर के बराबर होता है, या रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर का हाफ होता है। ये बहुत आसान बात है, सबको पता होगा। ठीक है सर, आगे बढ़िए। तो ये हुआ सर्किल का एरिया और सर्कमफ्रेंस। तो नेक्स्ट इसमें हम लोग हमें सीखना है सर्किल का सर्कमफ्रेंस हो गया, एरिया हो गया। अब हम सेमी सर्किल का सर्कमफ्रेंस और एरिया, सेमी सर्किल देखिए, सेमी सर्किल का यहां पे हम देखेंगे एरिया, और यहां पे देखेंगे सर्कमफ्रेंस, ठीक है ना। तो पहले तो एक सर्किल बनाया जाए और एक डायमीटर ड्रॉ किया जाए। ये सेंटर हो गया, ए बी हो गया, ये ओ हो गया, ये रेडियस हो गया। तो चलो शेडेड कर देते हैं। ये जो पार्ट है ना बच्चे, ये जो हो गया, यही हो गया आपका सेमी सर्किल। अब इस सेमी सर्किल का देखिए एरिया का बात करते हैं, ए फॉर एरिया। तो पूरा सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, सीधा सा बात है, तो आ गया इसका एरिया, है ना। बहुत आसान, बहुत इजी। हाँ सर, बहुत इजी। अब सर्कमफ्रेंस एरिया तो आ गया। अब सर्कमफ्रेंस लोगों को लगेगा, सर्कमफ्रेंस को हम सी से डिनोट करते हैं, है ना। सर्कमफ्रेंस वहां है, यहां हम लिख देते हैं, ठीक है ना। सर्कमफ्रेंस को अगर सी से डिनोट करें तो ये सर्कमफ्रेंस को भी आप बोलेंगे कि सर टोटल तो होता है 2 पाई आर, पूरा सर्किल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, इसको भी 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो बच्चे आपको सिर्फ ये पूरे सर्कमफ्रेंस को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको यहां से सिर्फ यहां मिलेगा, है ना। बट सेमी सर्किल को देखा जाए तो आपको कौन सा पार्ट है, हम समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, वो कौन सा हिस्सा है देखिएगा जरा, देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं,
ये जो देख रहे हैं ना, ये है सेमी सर्किल। तो आपने यहां से यहां तक का लेंथ तो बोल दिया, पूरा था 2 पाई आर और 2 से डिवाइड किया, तो इसका हमको ये चाहिए। तो देखिए ये गलत हो गया ना, गलत कैसे हुआ, और प्लस इसमें हमको जोड़ना पड़ेगा, प्लस डायमीटर भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है 2 2 कैंसिल पाई आर लेंथ हुआ, देखिए यहां से यहां तक, ये वाला ये लेंथ हुआ पाई आर। लेकिन ये सेमी सर्किल का पेरीमीटर चाहिए, तो ये भी तो चाहिए, तो वो डायमीटर के बराबर है। तो डायमीटर को 2r भी लिखा जा सकता है, और यहां से r कॉमन लेके 2 प्लस पाई, ऐसे ये सर्कमफ्रेंस हो गया, है ना। फिर से ठीक है, फिर से तो देखिए इसका जो सर्कमफ्रेंस सर्कमफ्रेंस इस सेमी सर्किल का, तो मान लो हम ले लेते हैं BXA, आर्क BXA और प्लस AB, तब ना पेरीमीटर हुआ भाई। तो आर्क जो है वो, ये आधा आर्क यहां से लेकर के यहां तक, वो 2 पाई आर पूरा जो सर्किल होता है उसका आधा है, और प्लस AB आपका डायमीटर है, 2 2 कैंसिल हो गया, ये तो पाई आर हुआ, और डायमीटर को आप 2r लिख सकते हैं, ट्वाइस, और यहां से रेडियस कॉमन लेके पाई प्लस 2 लिख दीजिए, ये इतना मीटर, अगर रेडियस मीटर में है तो ये इतना मीटर आंसर आ गया। तो ये हो गया बच्चे सर्कम या सेमी सर्किल का एरिया और वो पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस। थोड़ा यहां पे ध्यान देंगे, ओके ठीक है, आगे बढ़िए। तो सेमी सर्किल के बाद आपको क्या सीखना है, रिंग के बारे में थोड़ा सीख लीजिए आप। रिंग के बारे में देखिए, रिंग ये भी बड़ी काम का है। तो रिंग होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप एक सर्किल ड्रॉ करो और इसके सराउंडिंग में एक और सर्किल, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल आप ड्रॉ कर लो। ये सेंटर रहा, यहां से यहां तक ये कैपिटल आर है, ओ से लेकर के ए तक, और ओ से लेके यहां तक ये पॉइंट मान लो बी है, तो ये है छोटा रेडियस, है ना। तो रिंग किसको बोलते हैं, 2 सर्किल विथ सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई। ये जो 2 सर्किल है दोनों का सेंटर सेम है बट रेडियस कैपिटल आर और स्मॉल आर है, तो दोनों सर्किल के बीच में जो ये गैप है, दिस इज कॉल्ड रिंग, इसी को रिंग बोलते हैं। तो रिंग का एरिया, तो रिंग का एरिया, तो बड़ा वाला सर्किल का एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर आप सोच सकते हैं, और उसमें से माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं ना। जरा सोचिए ना भाई, ये जो पाई आर स्क्वायर हो गया, ये पूरा बड़ा वाला सर्किल का एरिया पूरा हो गया, और उसमें से आप घटा रहे हैं पाई आर स्क्वायर, ये छोटे वाले सर्किल का एरिया, ये जो छोटा, जहां तक मेरा हाथ जा रहा है ये वाला छोटा सर्किल, ये घटा रहे हैं। ओहो, तू कहां से आ गया रे भाई, चलो आजा इधर, वेरी गुड। ठीक है, तो ये हो गया इतना मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द रिंग। अगर पेरीमीटर का बात करें, अगर इसका पेरीमीटर, तो आउटर बाउंड्री 2 पाई आर, ठीक है ना, 2 पाई कैपिटल आर, सॉरी, है ना। अगर जो रिंग है, रिंग का पेरीमीटर, तो आउटर पेरीमीटर 2 पाई आर, है ना, ये क्या है, आउटर पेरीमीटर है, और पेरीमीटर 2 पाई स्मॉल आर, तो ये इनर है, इनर, समझ गए। आउटर मतलब ये वाला बाउंड्री, और इनर मतलब ये वाला बाउंड्री, तो उसके लिए इनर के लिए छोटा आर लेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे सर, समझ गए। तो एक एक करके हम लोग सीख रहे हैं, ये रिंग हुआ, और रिंग के बाद हम लोगों को क्या सीखना पड़ेगा, सेगमेंट को सीखते हैं। इसके बाद हम लोग सीखते हैं सेगमेंट।
अब थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा बेहतर होने जा रहा है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो इसके बाद हम रिंग हो गया, सेक्टर हो गया। सेक्टर का एरिया भी नहीं बताए ना, सेक्टर का एरिया नहीं बताए हैं, ठीक है। अब हम आते हैं, देखिए इसके बाद हम चलिए ऐसा करते हैं, देखिए आर्क लेंथ, देखिए आर्क लेंथ सीखिए, आर्क लेंथ, और इसमें हम दो हिस्सा कर दे रहे हैं। सबसे पहले यहां पे हम बताएंगे माइनर आर्क, टॉपिक वाइज हम जो लिखे थे वो थोड़ा हाँ आगे पीछे हो सकता है थोड़ा सा, है ना, लेकिन टॉपिक सारे कवर हो जाएंगे। माइनर आर्क और ये मेजर आर्क। तो लेंथ, आर्क का लेंथ कैसे पता किया जाता है बच्चे? बहुत बढ़िया चीज आ गया सामने, देखिए हम सर्किल को मिडिल में बना देते हैं। ये है सर्किल। चलो हम यहां से ले लेते हैं ये और ये ए एक्स पी, ये आर्क लेते हैं, ये आर्क माइनर आर्क, और ये हो जाएगा मेजर आर्क। तो ए बी जो आर्क है, माइनर आर्क है ए बी, और उधर में मेजर जो है बी ए है, बी से ए है ना, वो मेजर आर्क। अब इसका लेंथ जरा सोचिए तो कैसे पता किया जाए। बहुत ही क्रिटिकल बात हो गया है। देखिए एक टोटल तो 2 पाई आर होता है भाई, लेकिन सर्किल में कोई बोलेगा कि चलो सर्किल में कोई ये बोल दे कि हमें यहां से यहां तक का लेंथ चाहिए, कोई बोलेंगे नहीं भाई हमको यहां से यहां तक का ये वाला लेंथ चाहिए। अरे भाई ये सेम ही था, तो 2 पाई आर बाई 2, ये पूरा होता है 2 पाई आर, और 2 से डिवाइड किए तो यहां से यहां तक मिल गया, लेकिन हमें यहां से यहां तक ये लेंथ चाहिए। इसके लिए क्या किया जाए, रियली में बढ़िया बात है। तो इस आर्क कैसे पता करें भाई? तो देखो बच्चे, हम आपको एक फार्मूला दे रहे हैं। हम आपको डायरेक्ट देखो, अगर हम इस आर्क का लेंथ अगर हमको चाहिए, ये आर्क मान लीजिए कि सेंटर पे कुछ तो एंगल बना रहा होगा ना, मान लीजिए थीटा है, तो ये आर्क का लेंथ, माइनर आर्क का लेंथ जो है, यहां हम लिख देते हैं लेंथ ऑफ माइनर आर्क ए बी इज इक्वल टू, देखिए थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ये होता है। और यहां पर भी ये रेडियस मान लीजिए, यहां पर भी वही लिखेंगे, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर ही लिखेंगे। यहां भी लेंथ ऑफ मेजर आर्क भी हम यही लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा देखिए क्या अंतर आएगा। अब जब माइनर है तो थीटा ये है, ये वाला थीटा है ना, और जब मेजर का बात करेंगे तो ये थीटा हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा। तो इस थीटा की जगह पे हम क्या लिख देंगे, ये जो थीटा फॉर्मूला तो वही है, लेकिन माइनर का बात कर रहे हैं, तो एंगल हम कौन लेंगे बच्चे, ये एंगल लेंगे तो माइनर मिलेगा, और ये एंगल ले लेंगे पूरा तो मेजर मिलेगा, है ना। तो यहां पे हम इसको हटा के और क्या लिख दें, 360 डिग्री माइनस थीटा, है ना। लेकिन थीटा माइनर तब होगा जब 180 से छोटा होगा। यहां पे थीटा जो एंगल है लेस देन 180 डिग्री, ये बहुत बढ़िया बात हो गया। 180 से छोटा होगा, जैसे देखिए ये सेंटर है, तो ये तो 180 हो गया ना, 180 से थोड़ा छोटा ये वाला, यहां से लेके यहां तक, इस जगह से लेके यहां तक,
अब ये माइनर का काम करेगा, 180 से छोटा है ना। अब आप सोचेंगे कि सर ये फार्मूला आता कहां से है, ये कैसे ऐसा हो सकता है। तो थोड़ा सा रुकिए, हम इसको थोड़ा सा देखिए इसका हम डेरिवेशन का प्रयास करते हैं, जरा समझिएगा। तो देखिए प्रूफ या डेरिवेशन बड़ी छोटा सा बात है, आपको लगेगा कि हाँ मजा आ गया। अगर इसका हम प्रूफ ही बात कर दें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यूनिटरी मेथड, देखिए कितना माइनर सा बात है। इफ जो थीटा जो है इज इक्वल टू 360 डिग्री, देन लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 2πr। जरा समझिएगा कितना बढ़िया बात बोल रहे हैं। यही है एकदम मेन इसका सॉल्व करने का इनिशियल वे या रूट, जहां से सॉल्व हो जाएगा। तो हमने लिखा कि अगर ये जो थीटा है, ये थीटा 360 हो जाए, मतलब एक कंप्लीट ये समझ रहे हैं ना, जैसे ये सर्किल है, यहां पर बनाते हैं, या चलिए ऊपर चलते हैं हम, मतलब यही समझिए ना भाई, ये थीटा है, ये थीटा कितना हो जाए, ये थीटा कितना हो जाए 360, एकदम एक कंप्लीट रोटेशन हो जाए। तो 360 होगा तो आर्क लेंथ ये कितना हो जाएगा 2πr, एक सर्किल। समझ रहे, यही इसी को समझना है। अरे भाई थीटा ये छोटा सा है, लेकिन तो आर्क लेंथ इतना है, थीटा और एक सर्किल पूरा हो जाए तो आर्क लेंथ भी तो पूरा एक सर्किल हो जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल सर, ठीक है। तो देयरफॉर इफ थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री, थीटा अगर 1 है, देन लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा 2πr बाई 360, यूनिटरी मेथड। है ना। इफ जो सेंट्रल एंगल इज 360, माने थीटा का मतलब सेंट्रल एंगल जब 360 है, एंगल जब 360 है तो आर्क लेंथ 2πr है, और जब एंगल 1 डिग्री हो जाए तो यूनिटरी मेथड लगाइए, दिस बाई दिस इतना हो जाएगा। देयरफॉर इफ थीटा डिग्री हो जाए, मतलब ये थीटा है वो कोई एंगल हो जाए, या थीटा इज इक्वल टू आप मान लो x डिग्री हो जाए, है ना, देन सेंट्रल एंगल, या ऐसा करिए, इफ ये सेंट्रल एंगल, रुकिए थोड़ा सा समझने में, इससे हम हटा देते हैं। इफ देखिएगा, इफ सेंट्रल एंगल इज 360 डिग्री, देन लेंथ ऑफ आर्क 2πr। if central angle is 1 degree, then length of arc 2πr by 360. if central angle is theta degree, then देखिए 1 का 1 डिग्री में इतना, तो थीटा में इतना इंटू थीटा, यानी कि 2πr बाई 360 इंटू थीटा। देखिए इसी को क्या लोग लिखते हैं, इसी को लिखने का तरीका है थीटा बाई 360, थीटा बाई 360 लिख दिए और इंटू 2πr लिख दिए। ये जो भी होगा ये लेंथ ऑफ आर्क हो गया। तो थोड़ा छोटा इसको करिए, नहीं। हाँ, अब देखिए हमने बोला कि अगर ये सेंट्रल एंगल जो है ये 360 हो जाए, तो आर्क लेंथ 2πr, एक सर्किल, सेंट्रल एंगल 1, तो दिस बाई दिस थीटा, तो बस जो था मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया ना। देखिए वही यहां पे थीटा बाई 2πr। तो ठीक है,
और ये भी एक तरीका है, या इसको आप रिप्लेस करके एक काम कर सकते हो। अगर आप ये पता कर लिए तो मेजर आर्क क्या होगा, इज इक्वल टू 2πr माइनस माइनर आर्क। समझ लो ना, जैसे आपने माइनर आर्क यहां से यहां तक पता कर लिया, अब आपको मेजर चाहिए, तो ये तो पता चल गया माइनर ए से एक्स भी। अब टोटल 2πr से ये वाला हटा दो, तो 2πr से माइनर आर्क दैट इज दिस हटा दो, मेजर मिल गया। ठीक है, हाँ। और चलो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह से आप लेंथ ऑफ आर्क याद रखेंगे। ये फॉर्मूला θ/360 2πr, θ/360 इंटू 2πr, बस थीटा पता होना चाहिए और रेडियस पता होना चाहिए, आपका काम हो रहा है। ठीक है, इसके बाद अब इसके बाद हमारा टॉपिक ये लेंथ ऑफ आर्क हो गया। लेंथ ऑफ आर्क के बाद एरिया ऑफ माइनर्स क्या हो गया, ये लेंथ ऑफ मेजर सेक्टर, सॉरी माइनर आर्क और मेजर आर्क। अब हम सीखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर। आइए, एरिया किसका भाई, तो यहां पे माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, इन दोनों का एरिया। अब जरा सा देखिए, ये सेक्टर का बात कर रहे हैं, तो ये सेंटर आ गया, ये रेडियस है, ये O है, मान लीजिए A है, B है, यहाँ X मान लीजिए, और ये मान लीजिए कुछ थीटा है ना। तो माइनर सेक्टर मतलब ये वाला सेक्टर, इसका एरिया का बात कर रहे हैं, कितना आ जाएगा जरा बताएंगे। तो ये जो एरिया आएगा किसका, ये एरिया किसका हम बात करें, माइनर सेक्टर का, तो θ/360 इंटू πr स्क्वायर। देखिए जब से इस लेंथ का बात था तो यहां पे 2πr था, और जब एरिया का बात है तो πr स्क्वायर है, लेकिन θ/360 दोनों में ही है। ठीक है, और जो भी अगर रेडियस अगर मीटर में है, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर बात किया जाए एरिया ऑफ मेजर का ये मेजर का, तो ये एरिया कितना होगा, पूरा सर्किल का क्या होता है πr स्क्वायर, और माइनस माइनर सेक्टर का एरिया ऑफ माइनर सेक्टर यहां से आपको मिल ही जाएगा इस फॉर्मूले से। तो टोटल πr स्क्वायर में से ये वाला जो सेक्टर है दैट इज दिस एरिया माइनस कर लेंगे, समझ गए ना। टोटल πr स्क्वायर जो हुआ, πr माइनर, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। अब सवाल उठता है कि सर डेरिवेशन भी जरा इसका भी बता दीजिए कि कैसे आता है। ठीक है बच्चे, ओके। तो देखिए ये भी वैसा ही है, हम समझ लीजिए, नोट कर लीजिएगा। देखिए, इफ सेंट्रल एंगल इज 360 डिग्री, वर्ड में आप लिख लेंगे, अच्छा चलो हम लिख ही देते हैं, प्रूफ में चलते हैं, मतलब वही इफ सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू सेंट्रल एंगल इज 360 डिग्री, जैसे हम लोग इसका एरिया पता करने जा रहे हैं, तो अगर सेंट्रल एंगल, जो सेंटर पे ये जो एंगल बन रहा है ना, ये पूरा 360 बन जाए, पूरा कंप्लीट 360 बन जाए, है ना, 360, देन एरिया कितना होता है,
पाई आर स्क्वायर पूरा सर्किल के एरिया के बराबर होता है। अरे भाई इफ सेंट्रल एंगल ये थीटा ना होकर टोटल एक बार पूरा घूम जाए तो ये पूरा सर्किल ना हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर। देयरफॉर इफ सेंट्रल एंगल इज 1 डिग्री देन एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई 360, पाई आर स्क्वायर बाई 360 यूनिटरी मेथड, दिस बाई दिस। और दिस इंप्लाई इफ सेंट्रल एंगल इज थीटा डिग्री, थीटा नो 10 डिग्री 20 डिग्री 50 डिग्री, तो एक में उतना तो थीटा में इतना इंटू थीटा, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री इंटू थीटा। और इसी को लोग लिखते हैं, थोड़ा इसको छोटा कर ले रहे हैं, इसी को लोग लिखते हैं, इसी को लोग थीटा बाई 360, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। यही आपको यहां लिखा है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, यही है, ये इसका डेरिवेशन, कॉमन सेंस की बात है। तो एरिया ऑफ माइनस सेक्टर मेजर सेक्टर का बात भी हो गया, ये क्लास 10 के लिए है ना। ऐसे तो सभी को जानना चाहिए, क्लास 9 वाले बच्चे के लिए भी में भी है ये। और ओलंपियाड वगैरह जो आप देखते हैं तो उसमें ये सब काफ़ी आ जाता है, कहीं भी पूछ सकता है। क्लास 10 में ये दिया एक्चुअल में, 9 में भी शायद है, 9 में भी है, आप सीख ही लो, इन सभी चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहिए। तो अब हम आते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट में आते हैं। अब जो बात करेंगे एरिया का, वो सेक्टर था, अब हम बात करेंगे एरिया माइनर सेगमेंट का, और यहां पे मेजर सेगमेंट का। सेगमेंट वो था सेक्टर, ये है सेगमेंट, वो था सेक्टर ऐसे, ये थे सेक्टर, ये माइनर सेक्टर, और यहां सेगमेंट का बात करेंगे यूं, ये सेगमेंट का, और ये मेजर सेगमेंट है ना। इसके पहले इसका चर्चा हुआ था दोनों का, इस बार माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, उस बार माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर। चलिए तो चलिए यहां पे एक सर्किल बनाते हैं। थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, चलो थोड़े से एक सिप का, अच्छा कोई बात नहीं, एक मिनट, अरे भाई चलो ठीक है, करीब करीब ठीक है, चलेगा। तो हम यहाँ एक लाइन खींचते हैं बच्चे, यूं, ये देखिए ए बी, तो यहाँ पे ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ना, तो ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, ये है, यही है माइनर सेगमेंट। अब इसका एरिया कैसे पता किया जाए, और जो बच गया ये मेजर सेगमेंट। अब यहां थोड़ा सा टेंशन हो रहा है, तो चलिए कुछ तो सेंटर कहीं होगा, इसको जोड़ दीजिए ऐसे, नाम दे दीजिए ओ, इसका नाम दीजिए थीटा, है ना। तो कैसे होगा ये, तो चलो भाई, ये रेडियस है, ये रेडियस है। सबसे बढ़िया होगा कि ये जो सेक्टर है ओ ए, यहां पे हम नाम रखते हैं एक्स, तो फिर ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो इधर हम लिख देते हैं, ये जो है ना, एक मिनट, ये जो हिस्सा है
माइनर सेगमेंट। अगर माइनर सेगमेंट का एरिया पता कर ले तो टोटल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर में से ये हटा लेंगे, मेजर सेगमेंट आएगा। तो वो तो आसान है, लेकिन माइनर का पता करना, देखिए समझिएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए एक्स बी, ओ ए एक्स बी ओ ए एक्स बी ओ पूरा, उसमें से माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। जरा सोच के देखिए, ये पूरा सेक्टर है, इस पूरे सेक्टर से इस ट्रायंगल को हटा लिया जाए तो ये आपका बच गया, कौन? माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या था बच्चे? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही था ना एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एक बात हम बता दें, एक नया अच्छा चीज, हालांकि क्लास 11th में इसका प्रूफ है, और भी तरीके हैं। अगर यहां से आप पर देखिए, हम बता देते हैं, यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए कि ये 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री, तो इधर 30 हो जाएगा, इधर 30 होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री लगा के अगर रेडियस दिया हुआ है तो आप ये भी पता कर सकते हैं और ये भी पता कर सकते हैं, है ना। थीटा है, अगर थीटा 60 डिग्री दे दिया तो ये आधा, इधर 30, इधर भी 30, तो इस एंगल में आएंगे, एंगल 30 दिया है, रेडियस दिया हुआ है, तो आप ये पता कर लेंगे P बाई एच से, और कॉस थीटा तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज से बेस मिल जाएगा। तो ई जितना है उसका डबल कर देंगे तो पूरा बेस मिल गया, और ये हाइट मिल गया, तो 1/2 बेस इंटू हाइट से भी एरिया मिल जाएगा। लेकिन ये थीटा क्या दिया हुआ है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। और एक और रास्ता बता देते हैं, इसको आप याद रखेंगे, बड़ा काम का है। हाँ, इतना माइनस, देखो भाई, ये 11th में प्रूफ है इसका। देखिए कोई भी ट्रायंगल दे दे, अगर ये साइड लेंथ ए है और ये साइड लेंथ बी है, नोट कर लीजिएगा, एकदम स्टार लगा दे इसको। दो साइड दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है ए और बी, और दोनों का बीच का एंगल थीटा पता है ना, तो पता है इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाता है? हाफ ए बी साइन थीटा। इसको यार बड़ा काम का है, बड़ी जल्दी आपका काम करेगा, इससे ये आपका टाइम बचाएगा। बाकी तो एक हम बता ही दिए, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करिए, आपका ये बेस मिल जाएगा, हाइट मिल जाएगा, तो ट्रायंगल का एरिया पता कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ना बड़ा काम का है, मतलब एक ट्रायंगल हो जिसमें दो साइड्स का लेंथ दिया हो, एक साइड ये और एक साइड ये, दोनों का लेंथ दिया हो, इसका ए मीटर इसका बी मीटर, और दोनों के बीच का एंगल थीटा दिया हो, तो हाफ ए बी साइन थीटा। तो यहां इस वाले ट्रायंगल में देखिएगा, तो एक साइड ये है, दूसरा साइड ये है, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, और दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो यहां हाफ, एक मिनट, ठीक है, हाफ ए इंटू बी साइन थीटा, तो ए इंटू बी, आर इंटू आर, आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा। तो जो भी आएगा इतना मीटर स्क्वायर आएगा। तो ये किसका एरिया आ गया? माइनर सेगमेंट का। अभी तो आएगा 10 भी 50 100 कुछ आएगा, तो पाई आर स्क्वायर टोटल में से ये माइनर घटा लीजिएगा तो ये आपको मेजर मिल जाएगा। और ये भी बड़ी काम का है, इसको हम 5 स्टार रेटिंग दे देते हैं। हाँ सर, रियली में मजा आ गया। ठीक है, तो थोड़ी सी और, ठीक है, इसको हम हटाते हैं, तो ये रहा, ठीक है। अब इसमें हमको पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, देखिए पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का बात है। देखिए ये सर्किल है और ये सेक्टर है, थीटा है, ए एक्स बी। तो ये जो सेक्टर है,
थीटा सॉरी ओ है, तो इस सेक्टर का पेरीमीटर जो होगा ओ ए प्लस ओ बी, दिस ओ ए प्लस ओ बी प्लस ए बी आर्क जो है, आर्क ये ए बी है, रेडियस मान लीजिए आर है, तो दिस इज आर प्लस लेंथ ऑफ आर कितना होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, मतलब क्या हुआ 2r प्लस थीटा बाई 360 2 पाई आर। यहाँ से 2r आप कॉमन ले सकते हैं तो 2r तो थीटा बाई 360 इंटू पाई ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये पेरीमीटर हो गया इसका, ओ ए ओ बी और दिस लेंथ। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये भी आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर सर्किल टचिंग ऑफ सर्किल्स, टचिंग ऑफ सर्किल्स का टचिंग, तो दो तरह का बात हो सकता है, एक तो एक्सटर्नल हो सकता है और एक इंटरनल टचिंग हो सकता है। तो एक्सटर्नल में क्या होगा कि जैसे ये एक सर्किल है और एक दूसरा सर्किल आया है और ऐसे टच कर गया, ये है सेंटर, ये है सेंटर, यहाँ से ये मान लीजिए कैपिटल आर है या ये पॉइंट ओ है और ये छोटा सा रेडियस है, चलो ठीक है, ये ओ डैश है, तो दोनों के सेंटर का बीच ओ डैश जो होगा दोनों का सम हो जाएगा। तो थोड़ा ये प्रॉपर्टी, अगर इंटरनल टचिंग है, जैसे ये देखिए ये ऐसे है और एक और इसी में ऐसे है ना इंटरनल, तो एक का सेंटर कहीं यहाँ होगा, दूसरे का सेंटर कहीं यहाँ होगा, ज्वाइन कर दीजिए, ये है ओ और ये है ओ डैश, यहाँ से छोटा रेडियस है और यहाँ से ये बड़ा रेडियस है, तो यहाँ जो ओ डैश होगा ना, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस ऐसा होगा, बड़ा आर में से छोटा आर घटा लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं व्हील्स का रोटेशन। जैसे एक व्हील है, एक चक्का है, रोटेशन ऑफ व्हील, रोटेशन ऑफ अ व्हील। तो जैसे मान लीजिए व्हील का रेडियस कुछ होगा आर, तो अगर एक रोटेशन में डिस्टेंस ट्रेवल इन वन रोटेशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रोटेशन, एक रोटेशन में कितना 2 पाई आर मीटर, अगर ये मीटर में है, एक बार चक्का अगर घूम गया, एक बार ऐसे घूम गया, तो एक बार घूम गया तो ये लेंथ कितना है 2 पाई आर, है ना। तो अगर आपको बोलता है कि 1 घंटे में 50 रिवॉल्यूशन है, जैसे चलो अगर एक लेते हैं कि इफ अ व्हील rotates 500 times in 1 hour, then distance traveled in 30 minutes इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा। तो 1 घंटे में 500 बार, तो आधे घंटे में 200 बार, 250 बार। तो सिंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रोटेशन is equal to 2 pi r meter. Therefore, distance traveled in 250 rotation,
तो 250 इंटू 2 पाई आर हो जाएगा इतना मीटर आंसर। क्योंकि 1 घंटे में 500 बार, तो 30 मिनट का मतलब आधा घंटा, तो आधा घंटा में 250 बार घूमेगा, और एक रोटेशन में 2 पाई आर, तो 250 रोटेशन में 250 इंटू 2 पाई आर। तो ये तो हो गया बच्चे कॉन्सेप्ट, सारे सर्किल से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए। कल जब हम यहाँ आएंगे तो एक और वीडियो लाएंगे जिसमें सर्किल से जो आज थ्योरी बताई, इस थ्योरी पे बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ जाएंगे। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको लगेगा कि जो सर्किल है वो बहुत आसान हो गया। तो ठीक है बच्चे, थैंक यू। बहुत बेसिक से लेके लगभग सारे चीज़ों को कवर किया गया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। जो ज़रूरतमंद है उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए। आपके दोस्त हो, छोटे भाई बहन हो, उनको बोलिए कि देखो सीखो, यहाँ तुम बढ़िया से सीख सकते हो। ओके बच्चे, ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक।